न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। काजरी शोध कार्यों से थार हुआ हरा भरा, कृषि उत्पादन बढ़ा, भागीरथी चौधरी ने कहा। केंद्रीय राज्य कृषि और एवं किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, सचिव भारत सरकार एवं ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट एवं उप महानिदेशक डॉक्टर AK नायक एवं उप महानिदेशक डॉक्टर DK यादव ने काजरी शोध क्षेत्रों का भ्रमण करके अवलोकन किया। काजरी के निदेशक डॉक्टर सुमंत व्यास ने अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया एवं संस्थान की गतिविधियों एवं शोध परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी। शुष्क क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न कृषि प्रणालियां विकसित की गई है, जिससे फसल उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने संस्थान की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। केंद्रीय राज्य कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो खेती और किसान को सुदृढ़ और विकसित करना होगा। किसान और विज्ञान को अनुसंधान से जोड़ना होगा। वैज्ञानिकों ने धोरों की धरती पर शोध करके इसको हरा भरा बनाने में अहम योगदान दिया है। आज देश में खाद्यान्न के भंडार भरे हैं। भारत सरकार का विकसित कृषि संकल्प अभियान सत रूप से चलेगा। तकनीक को प्रयोगशाला से खेतों तक पहुंचाना होगा। भारत और सरकार की कृषि योजनाओं से किसानों को लाभ मिल रहा है। काजरी ने अनेक तकनीकियों और एवं कृषि मॉडल विकसित किए हैं, जिससे थार में किसानों को लाभ मिला है। भागीरथ चौधरी एवं अन्य अतिथियों ने लैंड डिग्रेशन मानचित्र, DU2 विंड इरोजन तथा जियो स्पेशियल मैपिंग ऑफ लैंड डिग्रेशन ड्यू टू विंड इरोजन बुलेटिन का विमोचन किया है। इस अवसर पर बाजरा से बने उत्पाद और अन्य मूल्य समृद्धि उत्पादन की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। उन्होंने कजरी वैज्ञानिकों के कार्यों को सराहा। ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट ने कहा है कि मरुस्थल को हरा भरा बनाने में संस्थान का योगदान अहम रहा है। यह वैज्ञानिकों की मेहनत, नीति निर्धारकों के संयुक्त काम का परिणाम है। जलवायु परिवर्तन के कारण चुनौतियां बढ़ रही है। ऐसे मॉडल तकनीक विकसित करें तो किसान के खेत में फिट बैठती हो। कमर्शियल फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। उत्पादन के साथ इंडस्ट्री से लिंक कर पूर्ण वैल्यू चेन विकसित करना होगा और किसान को उसकी मेहनत की पूरी कमाई मिलेगी। उन्होंने कृषि कार्य में दक्षता बढ़ाने, नई चुनौतियों पर काम करने और किसान और विज्ञान का समावेश सुदृढ़ करने का सुझाव दिया था और काजरी शोध कार्यों एवं वैज्ञानिकों के योगदान को सराहा गया। महानिदेशक ने अटारी एवं NBPGR के केंद्रों का निरीक्षण कर जानकारी ली। किया गया खासतौर मोदी जी उस गोल को सुधार किया और मैं कह सकता हूँ कि उसकी पानी ज़्यादातर राजस्थान में आएगा। हमारी राजस्थान की धरती ये सोना उगलेगी और यहाँ जब पानी आएगा तो धरती बहुत है और चाहे सिंधु वाला पानी हो, चाहे उधर नर्मदा का हो, उधर यमुना का हो, उधर चंबल और उसका हो। ये RCP जो लागू करी है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, ये देश किसान की कृषि के दृष्टि से आगे बढ़ेगा। परंतु राजस्थान हरा भरा होगा और राजस्थान देश का सबसे अग्रणी प्रदेश। मंत्री जी, सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे बहुतायत में, उसका विवाद चल रहा है। तो एक तरफ ऊर्जा चाहिए या पर्यावरण चाहिए? देखिए, पर्यावरण पहले है। यदि पर्यावरण नहीं है हम बचेंगे नहीं तो ये प्रगति किस काम की है? तो हम इसके ऊपर हम पूरे नहीं, स्थानीय प्रशासन सौर प्लांट कंपनियों के साथ में। देखिए, स्थानीय प्रशासन इस तरह का कर रहा है तो हम आंदोलन होते हैं इस तरह का काम। देखिए, पर्यावरण जरूरी है। पर्यावरण बचेगा तो हम सब बचेंगे। इसलिए पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान हो इस तरह का कोई भी कार्य है उसको हम खेजड़ी जो हमारी प्राणदायिनी वृक्ष है और उनको पूछते हैं हम, तो हम नहीं चाहेंगे कि खेजड़ी का अंधाधुंध कटाव हो। बहुत ज़्यादा कोई रेयर केस हो और कहीं इस तरह की होती हो तो यह प्रावधान किया गया है कि 10 गुना ज़्यादा पेड़ लगाए तभी वो कोई भी प्रोजेक्ट है तब चालू होगा। तो इसके ऊपर प्रयास करते हैं, कानून बन रहा है। रामपाल जाट जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान से, उन्होंने 6 अक्टूबर को राजस्थान जयपुर में किसान आंदोलन की बात कही है विभिन्न मांगों को लेकर।
इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एमएसपी की मांग क्या है? देखिए 2014 से लेकर 2025 तक मैं बात करूं एमएसपी 2 गुना 3 गुना 4 गुना एमएसपी बढ़ी है। देश आज़ाद 1947 में हो गया। यदि 1947 से लेकर 2014 तक 2014 से लेकर 25 तक जो एमएसपी बढ़ी है उस रेशे से बढ़ती तो आज किसान के घर में गुजारा होती। परंतु मैं कह रहा हूँ जो पूर्ववर्ती जो केंद्र और राज्यों की सरकारें की है उन्होंने कभी भी किसान का भला नहीं सोचा। नारे जरूर दिए तो उन्होंने सिर्फ नारे दिए, किसान का कभी भला नहीं सोचा। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे कृषि बजट को 5 गुना करने की बात हो, अनेक काम किए हैं जो किसान हित में है। वो उनको सोचना चाहिए कि पहले पूर्ववर्ती सरकारें जिन्होंने क्या किया 2014 के पहले जो बाजरा पूरे हिंदुस्तान में हमारे राजस्थान में होता है, विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में होता है। 2014 के पहले 1225 रुपये एमएसपी थी। आज बाजरे की क्या एमएसपी है? 2775। कितना गुना बढ़ गया? क्या पहले इस तरह से बढ़ती हो तो आज किसान की स्थिति ये रहती जाएगी। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी नेतृत्व में इस देश के किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए जितने भी उनके हित में जो फैसले लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे। सर क्या आप वार्ता करेंगे सर? एमएसपी से खरीदारी होगी सर, इस बात नहीं। और क्या आप वार्ता करेंगे किसान संघ से? अब सर जो देखिए हमारे केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय राजस्थान सरकार को हमें पत्र दिया है कि ये जो मिलेट्स जो बाजरा है ये इसमें पौष्टिक तत्व बहुत ज़्यादा है। ये प्रमाणिकता की बात है कि जो श्री अन्न है, मोटा अनाज है, उसको दोबारा गर्म करने पर उसमें पौष्टिक तत्व बढ़ता है। जैसे बाजरे की रोटी यदि शाम को बनी हुई है और सुबह उसको गर्म करके और उसको हम आहार में काम में लेते हैं तो स्वास्थ्य के लिए और ज़्यादा फायदेमंद है, तो उसमें पौष्टिक तत्व बढ़ता है। जबकि गेहूँ या गेहूँ से बनी हुई कोई चीज़ें दोबारा गर्म करने पे वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसलिए मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए, बाजरे को बढ़ावा देने के लिए हमने ये लिखा कि जो चाहे विद्यालय में हो, आंगनबाड़ी में हो, वहाँ इस मिलेट्स का प्रयोग करें, उनको देवे ताकि राजस्थान सरकार, क्योंकि हमारा देश संघीय ढांचा है, पहले प्रदेश बनता फिर देश, तो ये स्टेट सरकारों को पावर है कि वो खरीद करें और ये खरीद करनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री भजनलाल जी सर ये जनहित के काम करेंगे। आपको देखा बैलों से खेती करने वालों को 30,000 रुपये देने का पहले प्रावधान किया। जैविक खेती को बढ़ावा देने के किसान सम्मान निधि को 3,000 रुपये और बढ़ाने का उन्होंने काम किया। इसलिए बाजरे की भी खरीद करेंगे और आप निश्चित रहिए किसान के भले की हित की जितने भी फैसले वो सब लेंगे। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।